नमस्कार दोस्तों, आज जितिया व्रत है और जितिया व्रत के दिन जितिया व्रत की कथा सुनने का एक विशेष महत्व बताया गया है। जब तक कथा ना सुने तब तक व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। जितिया कथा के अनुसार एक चील और सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहा करते थे। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। महिलाएं जितिया व्रत को लेकर बात कर रही थीं। चील और सियार ने विचार किया कि वो खुद भी इस व्रत को करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर को खा लिया। लेकिन चील ने सियार को मांस खाते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव से जितिया का व्रत किया और इसके नियमों का पालन किया। कुछ समय बाद चील और सियार दोनों की मृत्यु हो गई। उनका दूसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। दोनों ने एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम कपूरावती और दूसरी का नाम शिलावती था। बड़े होने पर दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। कपूरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और शिलावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ। शादी के बाद दोनों बहनों को 7 पुत्र हुए। छोटी बहन शिलावती के 7 पुत्र जीवित बचे और बड़ी बहन से सभी पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक कर मर गए। बड़ी बहन कपूरावती को छोटी बहन से जलन होने लगी कि गरीब घर में विवाह होने के बाद भी वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है और मैं राजकुमार की पत्नी होने के बावजूद भी सुखी नहीं हूँ। उसने मन में सोचा कि जरूर मेरी छोटी बहन डायन है, जिसने जादू टोना कर मेरी संतानों को मार दिया। उसमें बदले की भावना तेज हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुई। एक बार रानी कपूरावती ने राजा से शर्त रखी कि उसे शिलावती के 7 पुत्र का सिर चाहिए। राजा के मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने चंडाल को आदेश दिया कि शिलावती के पुत्रों का सिर काट कर लाओ। चंडाल ने ऐसा ही किया। इसके बाद कपूरावती ने सभी बच्चों के सिर को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। उस दिन शिलावती ने जितिया का व्रत रखा था। जब शिलावती ने जितिया का व्रत खोला तो देखा कि बहन के घर से कुछ संदेश आया है। उसने कपड़ों को हटाकर देखा तो उसमें नारियल, कपड़े और फल थे। दरअसल जितिया व्रत के प्रभाव से शिलावती के संतानों का मुड़ा हुआ सिर नारियल में बदल गया। उधर बड़ी बहन प्रतीक्षा कर रही थी कब बहन के घर से दुखद समाचार आए और वह खुशियां मनाए, लेकिन राजा ने उसे बताया कि शिलावती के सभी पुत्र जीवित हैं और वह मुड़ा हुआ सिर नारियल बन गए। यह सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब कपूरावती ने बहन से कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे नहीं, तो छोटी बहन शिलावती ने उसे पूर्व जन्म की घटना के बारे में बताया कि तुम पिछले जन्म में सियार थे और मैं जितिया का व्रत रखकर तुमने मांस खाया था। यह सब उसी का फल है। मैं पिछले जन्म में चील थी और पूरे नियम से जितिया व्रत किया था, इसलिए मेरे सभी पुत्र जीवित हैं। बाद में कपूरावती ने भी विधि विधान से जितिया का व्रत किया और उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ।